अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड वेल। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें कितने एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं जब एक सब्जेक्ट करता था, उसका टॉपिक कर लिया या फिर मैंने चैप्टर कर लिया, तो उसके बाद मैंने कोई एक बुक ले लेनी है प्रैक्टिस की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किप्स की ले लेता हूँ। उसके आपके पास पर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 एमसीक्यू होते हैं। तो मैंने अपना चैप्टर किया, ठीक है? उसके बाद मैंने बुक ली, वो 60 एमसीक्यू मैंने सारे प्रैक्टिस कर लिए। उसके पहले तो मैं आंसर की बिल्कुल भी नहीं देखूँगा, एट द एंड आंसर की देखूँगा। जब मैं आंसर की देख लेता था, उसके बाद क्या करता था कि अपने जो ठीक होते थे, गलत होते थे, उनको मैं सेपरेट कर देता था। जो ठीक है, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना था, जो गलत होते थे, उनका मैं क्या करता था कि उनकी ना प्रैक्टिस करता था। और मेजॉरिटी एमसीक्यू वो गलत होते हैं जिनको आप पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, और आपको पता है ये वो एमसीक्यू होते हैं जो आपके फ्यूचर में एमडीकैट में आने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने 60 एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल मेरे 40 ठीक हो गए, 50 ठीक हो गए, रिमेनिंग 20 और 10 उनका क्या करना है? मैंने सारे एमसीक्यू लिए, सेपरेट किया, उनके सॉल्यूशन देखे, उनकी रीजंस देखी, उसके अपने पास नोट कर लिया और ऐसी प्रैक्टिस कर ली ताकि कल जब ये इसी प्रैक्टिस टेस्ट को करूँ या कल यही एमसीक्यू मेरे पास आए तो इनका इस जो सॉल्यूशन हो वो मुझे याद हो, ये फिर से गलत ना हो, एटलीस्ट ये फिर से गलत ना हो, ठीक है? तो मैंने पर डे पे कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि सर हम 100 करते हैं, कुछ कह रहे थे हम 200 करते हैं, कुछ कहते हैं कि सर हम एक वेबसाइट है वहाँ से हम पर चैप्टर के 700 एमसीक्यू 800 करते हैं। इस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। मैं क्या करता था कि अपना चैप्टर लिया, उसे अच्छे से रीड कर लिया, याद कर लिया, याद करने के बाद प्रैक्टिस करनी। वो 60 एमसीक्यू आपको ऐसे अच्छे से करने हैं कि उसमें कोई कमी कोताही ना रहे। जब आप 700 एमसीक्यू करते हैं, वैसे तो पर डे पे होने नहीं वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वैसे उनका कोई मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हम ज़्यादा करेंगे तो बीच में से ना आपका बहुत ज़्यादा स्टफ रह जाता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। तो मेरा तो एक ही सिंपल रूल है, आई टोटली फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी। तो आप लोगों को भी यही सजेशन है, आप थोड़ा कीजिए, 60 कीजिए, 70 एमसीक्यू कीजिए, लेकिन ऐसे कीजिए फिर गलत ना हो। तो साइंसेस के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में आपके पास मैं पर टॉपिक की अगर बात करूँ तो 30 एमसीक्यू पर डे पे मुझे करने हैं, लेकिन वो ऐसे करने हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल 30 में से मेरे 20 ठीक हो गए, एट द एंड तो मेरे सारे ठीक होने लग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टार्ट में आपके बहुत सारे गलत होते हैं, लेकिन जो 15 एमसीक्यू आपके ठीक हो, फॉर एग्जांपल आपके 30 में से 15 ठीक होते हैं, रिमेनिंग गलत होते हैं, तो जो ठीक है उनको एक दफ़ा मैंने गो थ्रू करना होता था, और जो रिमेनिंग 15 है उनको नोट डाउन करना है। उसके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, उनको अपने पास हाईलाइट कर देना, अपने साथ नोट कर देना। एट लीस्ट जब ये एमसीक्यू कल मेरे पास पेपर में आए तो गलत ना हो, ठीक है? तो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता आप पर डे पे 1000 एमसीक्यू करें, 2000 करें, नो, इट डजंट डिपेंड ऑन इट। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी मेरी थी।